द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स कल रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। पहले मार्केट देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक के रिजल्ट आने के बाद मोर और लेस द रिजल्ट सीजन जो है दिसंबर क्वार्टर का ऑलमोस्ट ओवर। कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही बैंक निफ्टी की, और जो रिजल्ट्स भी आए हैं कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, 1 और 2 बैंकों का अगर छोड़ दें। मेन रीजन यही था कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंकों के बढ़े हुए आए, और वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि लिक्विडिटी स्क्वीज के बाद कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने ही थे, बैंक अपने डिपॉजिट रेट बढ़ा रहे थे। अब वो करेक्ट कैसे होगा? जैसे हमने पहले भी कहा है, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी में कुछ लिक्विडिटी रिलीज करने के लिए कुछ एफर्ट्स करे, या फेड की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कट का जो प्रोसेस होना है सूनर और लेटर, वो अगर जल्दी शुरू होता है तो उससे भी कॉस्ट ऑफ फंड जो है बैंकों की कम होगी। आफ्टर दिस रिजल्ट सीजन नाउ इज द टाइम कि हमें जो बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो 1 साल के प्रोस्पेक्टिव के साथ करना पड़ेगा। आउटलुक हमारी 1 साल की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी रिटर्न अब 1 साल के बाद हमें दिखनी शुरू होगी, जब कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंकों की कम होनी शुरू होगी। फॉर द टाइम बीइंग ऐसा नहीं है कि मार्केट बैंक निफ्टी डाउन रहेगा, लेकिन वो आउट परफॉर्म करने के लिए उसको अभी कुछ वक्त लग सकता है। स्पेसिफिक टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजल्ट्स जो दिसंबर क्वार्टर के कुछ अच्छे तो नहीं आए हैं, लेकिन उसके लिए जो स्पेसिफिक कारण बताए जा रहे हैं उन कारणों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो कारण वन टाइम है या वो रेकरिंग टाइप के हैं। तो रिजल्ट देखने से पहले वो कारण ही देख लेते हैं कि व्हाट आर द रीजन जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिख रहा है वो इतना कम दिख रहा है। नेट प्रॉफिट आया 9,163 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 14,330 करोड़, तकरीबन 5,167 करोड़ से कम हो गया। और मेनली दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ जो पेंशन का कोर्ट केस चल रहा था, उसमें अब पेंशनर को ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी, और उसके प्रोवाइड फॉर करने के लिए बैंक ने 7,100 करोड़ रुपया एक एक्सेप्शनल आइटम की तरह इसमें डाला है। अगर वो 7,100 करोड़ नहीं होता तो जहां ये 5,167 करोड़ से कम हुआ है वो तकरीबन 2,000 करोड़ से बढ़ा हुआ आता नेट प्रॉफिट। सेकेंडली, जो वेज रिवीजन हुआ है, एक्सपेक्टेड 14% की इंक्रीज थी, 17% की इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से 6,313 करोड़ से इन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ाया है वेज रिवीजन की वजह से। टोटल मिला के तकरीबन 7,000 और 13,000 से ऊपर प्रोवाइड फॉर इस बार ही किया है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक की जो परफॉर्मेंस अपरेंटली दिख रही है वो थोड़ी सबड्यूड दिख रही है। दैट इज द वन रीजन। नाउ द पॉइंट इज कि क्या ये एक्सपेंडिचर इनको हर बारी करना पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट, बट एट द सेम टाइम इसका कुछ पोर्शन तो हर महीने इनका इंक्रीज होके आएगा, क्योंकि मेजर पोर्शन बैंकिंग इंडस्ट्री इज ए सर्विस इंडस्ट्री, और मेजर पोर्शन इनका जो कॉस्ट है वो सर्विसेज मतलब सैलरीज पेंशंस में जाती हैं। चेयरमैन एसबीआई इस 13,000 करोड़ में से तकरीबन 5,000 करोड़ की हर महीने उनको इंक्रीज जो है एक्सपेंडिचर में दिखेगी 13 की बजाय। दैट मीन्स 8,000 करोड़ का प्रोविजन इनको जो इस बारी किया है वो हर बारी नहीं करना पड़ेगा, इंडिकेटिंग देयर बाई कि जो प्रॉफिट है, अगर इन एडजस्टमेंट्स को एज इट इज परफॉर्मेंस भी रहती है तो इन एडजस्टमेंट्स के साथ 9,000 का प्रॉफिट नहीं 8,000 बढ़ा के लें तो 17,000 का प्रॉफिट आएगा। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 14,000 और 17,000 का प्रॉफिट आएगा। दैट इज द वन व्यू पॉइंट ऑन दीज एडजस्टमेंट्स। अदरवाइज आल्सो एसेट क्वालिटी इस बारी बैंक की काफी डाउन आई है। जैसे अगर एनपीएस में रिडक्शन की बात करें, लास्ट क्वार्टर में 8,435 करोड़ की रिडक्शन थी, इस बारी 5,200 करोड़ की रिडक्शन है। एडिशन भी बढ़ गया, पिछले क्वार्टर में 4,000 करोड़ से एडिशन था, इस बारी 5,000 करोड़ से एडिशन है। स्लिपेजेस, लास्ट क्वार्टर में 3,800 करोड़ की स्लिपेजेस थी, इस बारी 4,900 करोड़ की स्लिपेजेस है। हालांकि द मैनेजमेंट इज सेइंग कि इसमें से उन्होंने 1,000 करोड़ जो है अपग्रेड भी कर लिया है। एज ए स्नैपशॉट दिसंबर क्वार्टर के जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं आई है। दैट इज द सेकंड टेक ऑन एसबीआई रिजल्ट्स।
द थर्ड इज देयर इंक्रीज इन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस में 5% की इंक्रीज और डिपॉजिट में 1.5% की इंक्रीज। डिपॉजिट की इंक्रीज मोस्टली सभी बैंकों की कम आई है एंड सिमिलरली स्टेट बैंक की भी इंक्रीज कम आई है। प्रोविजंस में इन्होंने तकरीबन 600 करोड़ की प्रोविजन एडिशनल किया है, इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन प्रोविजन। होपफुली नेक्स्ट टाइम हो सकता है उनको ये भी ना करना पड़े। बट द गुड थिंग इज कि इन सब के बावजूद इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4.74% से बढ़कर आया है। और अगर ये एडजस्टमेंट्स ना होती वेज रिवीजन की तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ के आनी चाहिए थी। बाकी फिगर्स भी अकॉर्डिंगली जो है इंपैक्टेड हुई हैं। जैसे पीसीआर है 75% से कम होकर 74% रह गया। दैट इंडिकेट्स कि उन्हें और प्रोविजन करना चाहिए था। निम 3.43 से कम होकर 3.34। कासा 41.88 से कम होकर 41.18। यील्ड ऑन एडवांसेस 8.86 से बढ़ के 8.88। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 4.65 से बढ़ के 4.75। मीनिंग देयर बाई कि ये सभी चीजें जो हैं ये क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है तो ये सारी रेशियो जो है अकॉर्डिंगली थोड़ी इंपैक्ट हुई है। स्टेट बैंक के लिए एक अच्छी बात जो हमने एक बारी पहले भी अपनी वीडियो में कही थी कि इनकी जो पॉलिसी है, जो अकाउंट्स एनपीए हो जाते हैं वो 100% प्रोवाइड करने के बाद उसे एक अलग अकाउंट में बैलेंस शीट में से निकाल दिया जाता है, जिसे ये एडवांसेज अंडर कलेक्शन अकाउंट कहते हैं। 1,76,000 करोड़ के एडवांसेज अंडर कलेक्शन पड़े हुए हैं। मीनिंग देयर बाई जो एनपीए हो गए 100% प्रोविजन हो गई और बैलेंस शीट से निकाल दिए, विच इज कॉल्ड द टेक्निकल राइट ऑफ। एक्चुअल में राइट ऑफ नहीं किए हैं, बैलेंस शीट से निकाल के एक टेक्निकल राइट ऑफ किए हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे जैसे इस अमाउंट में से रिकवरीज होंगी वो सीधी प्रॉफिट में जाएंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। द सेकंड गुड थिंग इज कि इनका जो ट्रेजरी प्रॉफिट हुआ इस बारी 4,500 करोड़ हुआ है अगेंस्ट 2,200 करोड़ लास्ट क्वार्टर। बाकी फिगर्स को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। शेयर देख लेते हैं क्या क्या करेगा और क्या किया है। ऑलमोस्ट 52 वीक हाई टच किया 660 का, वापस आप 650 पे आ गया है। इन रिजल्ट्स के साथ हो सकता है 15-20 रुपए और कम हो जाए 625 के करीब। प्राइस अर्निंग के हिसाब से स्टेट बैंक अभी भी सस्ता है। 8.37 की पीई है, इंडस्ट्री पी 14 की है। जो ये एडजस्टमेंट्स की हमने बात की है, अगर हम ये समझते हैं कि ये सब एडजस्टमेंट वन टाइम है और नेक्स्ट क्वार्टर में स्टेट बैंक जो है अच्छे रिजल्ट शो करेगा और गोइंग अहेड कॉस्ट ऑफ फंड्स कंट्रोल में करके इनका निम जो है इंप्रूव होगा, तो आप एनीथिंग समवेयर नियर 600 स्टेट बैंक में आप एंटर करिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत दम बाकी है स्टेट बैंक में, जिसे इनकैश करने के लिए थोड़ा और वक्त की जरूरत है। एटलीस्ट 1 साल के अपने आउटलुक के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video on State Bank of India December 23 quarter results analysis. Thank you.